तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ठीक, और ये उसका सिंबल होता है। ठीक, प्रतिशत का ये सिंबल होता है। अब देखो प्रतिशत होता क्या है। जैसे आपसे कहा जाता है कि 5% लोग गांव में पढ़े लिखे हैं, ठीक, या 10% गांव में बच्चे हैं, ठीक, या हिंदुस्तान में की जो साक्षरता है हमारे देश की, जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, ठीक, या 30% भाग पर आपने पढ़ा होगा कि आज आपको बताया जाता है कि 78% जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक, 21% ऑक्सीजन गैस है। तो ये प्रतिशत होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चों, अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपके गांव में 10%, इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 10% आपके गांव में लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, आपके गांव में 600 लोग हैं। कितने लोग हैं? 600 लोग। और आपसे कहा गया कि 600 लोग में से 10% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने प्रतिशत? 10% लोग पढ़े लिखे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 10% का मतलब क्या हुआ? तो 10% का मतलब होता है हर 100 में से 10 लोग, हर 100 में से 10 लोग। अब देखो 600 में कितने 100 बनेंगे? 6, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 बनेंगे ना। आपके गांव में 600 लोग थे तो कितने 100 बने? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, यानी 600 बनेंगे। तो आपसे कहा गया कि 10% लोग आपके गांव में पढ़े लिखे हैं। 10% का मतलब हर 100 में 10 लोग, हर 100 में 10 लोग पढ़े लिखे हैं। हर 100 आदमी पर 10 आदमी पढ़ा लिखा है। हर 100 आदमी पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 10 लोग। तो अब कितने लोग पढ़े लिखे हो गए? 10, 20, 30, 40, 50, 60। यानी कि आपके गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 60 लोग। 600 का 10% कितना हुआ? 60। ठीक, तो आपके गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 60 लोग पढ़े लिखे हैं। तो यही होता है बच्चों प्रतिशत। कि आपसे जब कहा जाए, कहीं भी प्रतिशत की बात की जाए, तो उसका मतलब हुआ हर 100 पे, अगर 10% कहा जा रहा है तो हर 100 पे 10। अगर कहा जाता कि आपके गांव में 20% लोग पढ़े लिखे हैं, तो आपके गांव में 600 लोग हैं, 600 में 20% पढ़े लिखे हैं, मतलब कि हर 100 पे 20 लोग, हर 100 पे 20 लोग पढ़े लिखे हैं। तो हो जाता कितना? 20 दूना 40, 60, 80, 100, 120। तो आपके गांव में 120 लोग पढ़े लिखे होते। बात को समझ में आई? अगर कहा जाता आपके गांव में सिर्फ 5% पढ़े लिखे लोग हैं, तो 600 में 5% लोग पढ़े लिखे हैं, तो हर 100 पे 5 लोग, हर 100 पे 5 लोग, तो कितना हो जाता? 5 छक 30। आपके गांव में 30 लोग पढ़े लिखे होते। बात समझ में आई? तो इसी को बच्चों कहते हैं हम प्रतिशत। और उसको डिनोट किससे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं हम इस चिन्ह से। इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, कि हर 100 पे 5 लोग। अब एक बात और समझिए जो यहाँ पर गौर करने वाली है, ध्यान से बच्चों। 1/100 को ही हम लिखा जाता है ये प्रतिशत। जहाँ पर 1/100 होगा उसको आप प्रतिशत से लिख सकते हो। ठीक, चाहे प्रतिशत लिखो चाहे 1/100 लिखो, ये दोनों समतुल्य होते हैं, एक समान होते हैं, 1/100। ठीक, अब जैसे लिखा है 5%, तो 5% की जगह क्या लिख सकते हैं? गुणे 1/100। तो ये हो गया आपका, गुणा कर दीजिए भिन्नों का, 5 एकम 5/100। ठीक, तो 5/100, 5% का मतलब हुआ 5/100। 6% का मतलब 6/100। 7% का मतलब 7/100। देखो 7% का मतलब हो गया 7/100। 8% का मतलब 8/100। इसका मतलब हुआ 100 में से 8 लोग, 100 में से 7 लोग, 100 में से 5 लोग। जैसे भिन्न में हम करते हैं, आपको बताते नहीं भिन्न में। ठीक, कि कुल जो होता है वो नीचे होता है और जितने लोग भाग होता है उसका वो ऊपर होता है। जैसे 9% लिखा है, तो 9% का मतलब हो गया 9/100। ठीक,
तो ये आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल से।